पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, इस मुल्क की तरक्की, इस मुल्क की मुआशी तरक्की, हमारी जमहूरियत की तरक्की, हमारी मुल्क की भला इसमें है कि हम पाकिस्तान की सियासत को उस नतीजे में लेकर आएँ। उसमें हुकूमती जमातें, हुकूमत के साथी वाले जमातें को भी एक किरदार अदा करना पड़ेगा, और साथ साथ जो हमारा अपोजिशन की जमातें हैं उनको भी एक रिस्पॉन्सिबल किरदार अदा करना पड़ेगा। अगर सियासत इंतहा पसंदी की सियासत किया जाएगा तो फिर मेरा ख्याल में उस इंतहा पसंदी वाली सियासत के जवाब में जो सख्ती होती है उस पर शिकायत नहीं होना चाहिए। हम बहुत शुक्रगुजार हैं वज़ीर आज़म साहब के, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, जो कि नून लीग का कायद हैं, कि उन्होंने अपना वफद कल भेजा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सियासी जमातों को मुफाहमत का मशवरा। कहा, सियासी जमातों को सियासी रास्ते निकालने चाहिए। सदर आसिफ जरदारी मुफाहमत का किरदार अदा कर सकते हैं। PTI इंतहा पसंदी और इंतशार की सियासत छोड़ दे। कौमी इदारों पर हमला करेंगे तो एक्शन की शिकायत ना करें। पीपल्स पार्टी इकदाम उठाती तो हमारे साथ क्या हशर किया जाता, इनके साथ तो कुछ नहीं हो रहा। लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल ने कहा, कोई एक सियासी जमात मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकती, हुकूमत और इत्तेहादियों को किरदार अदा करना होगा। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर वफ़द भेजने पर वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ के मशकूर हैं। दीवार पर लिखा है, इलेक्शन जल्दी नहीं हो रहे, साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए सियासी जमातें इक़दाम करें। किसने लंबी इनिंग्स खेलनी है फैसला आवाम करेंगे। RO इलेक्शन का इल्ज़ाम लगना है तो ऐसे इंतखाबात का फ़ायदा नहीं। इमरान फारूक को अल्ताफ हुसैन ने मारा है, नशे में धुत। यहां किसी को फोन किया कि तुम्हारे कायद को परेशान करता है, उन्होंने प्लान कर लिया और प्लान करके जाकर इमरान फारूक को मार दिया। सारी डिटेल है हमारे पास। उसी के कायद की बर्थडे पे, सालगिरह पे उसकी मौत का तोहफा दे रहे हैं। कौन है जो 6000 पाउंड मांग रहा है? वो जिसके तकिए के नीचे से 5 लाख पाउंड स्कॉटलैंड यार्ड ने बरामद किए, और इतने अरसे से 4 दहाइयों से खाल, फितरा, ज़कात, रॉ की फंडिंग 6000 दरहम, 6000 पाउंड नहीं थे। तकरीर करके जो है वो इमरान फारूक के बच्चों को बुला रहे हैं कि आ जाओ दादा से तो मिल लो। अबे कोई दादा भी जो है वो पोतों को सोशल मीडिया पे बुलाता है। इमरान फारूक को बानी MKM ने कत्ल करवाया। इमरान फारूक को कत्ल करके बानी MKM को सालगिरह का तोहफा दिया गया। बानी MKM कौमी मुजरिम और मुल्क का गद्दार है। बानी MKM भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से फंडिंग लेते रहे। बानी के तकिए के नीचे से 5 लाख पाउंड बरामद हुए। रहनुमा MKM मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इमरान फारूक की बीवी की लाश पर ड्रामा किया जा रहा है। बानी ने लाश पाकिस्तान भेजने के लिए लाखों पाउंड का चंदा वसूल किया। बानी MKM लाशों पर आइटम सॉन्ग करते हैं। बानी MKM ड्रामेबाज आदमी मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। इमरान फारूक के बच्चों को कहता हूँ, बानी मुत्तहिदा से राबिता ना करें। पाकिस्तान समेत इस्लामी ममालिक की इसराइल के सोमालीलैंड को तस्लीम करने के फैसले की मुखालफत। इक़दाम बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों की संगीन खिलाफवर्जी करार। 21 इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारिजा और OIC का मुश्तरका मज़म्मती बयान जारी। मुश्तरका बयान के मुताबिक इसराइली इक़दाम हॉर्न ऑफ अफ्रीका और बहिरा अहमर के लिए संगीन खतरा है। सोमालिया की खुदमुख्तारी, वहदत और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत करते हैं। किसी मुल्क के हिस्सों को तस्लीम करना खतरनाक मिसाल और बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के लिए खतरा है। 2025 में आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक रिटर्न कैसे मुमकिन हुआ? मोतबर आलमी जरीदों के तज्ज़ियाकारों ने पाकिस्तान को मरकज़ निगाह बना लिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान के लिए अस्करी और सिफारती महाज पर फ्रंट फुट पर खेले। बरतानवी जरीदे द टेलीग्राफ ने भी पाकिस्तान की सिफारती सतह पर मोहर सब्त कर दी। पाकिस्तान ने व्हाइट हाउस पर कैसे असर जमाया के उन्वान से द टेलीग्राफ का आर्टिकल, जरीदे के मुताबिक ट्रंप के पहले दौर की तलखी के बावजूद पाकिस्तान ने वाशिंगटन में दोबारा मजबूत जगह बना ली। भारत की शदीद लॉबिंग के बावजूद पाकिस्तान को वाज़ेह सिफारती सबकत हासिल हुई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ओवल ऑफिस में बराह रास्त रसाई मिली। पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी ने व्हाइट हाउस का माहौल बदल दिया। ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद किया जाना गैर मामूली सिफारती इक़दाम साबित हुआ। पाकिस्तान ने महज बयानात नहीं, ठोस नताइज देकर एतमाद हासिल किया।
पहले भी कहा है और आज भी बता रहा हूं कि मुज़ाकरात उनके साथ नहीं होने चाहिए। बरतानिया जैसे मुल्क में अगर उनकी ज़मीन पर हमारे मुल्क के फील्ड मार्शल के लिए बात की जाए और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और हुकूमत के ख़िलाफ़ एक ऐसी मुहिम चलाई जाए जिसे बराह रास्त हम दहशतगर्दी कह सकते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि वो अपने तमाम अज़ाइम में जब नाकाम हो गए, गलत बयानियाँ, गलत खबरें, चाहे AI के थ्रू हों, चाहे उनके वो यूट्यूबर्स वहाँ बैठे हैं जो कि करंट अफेयर्स की तरह हर घंटे बुलेटिन देते हैं, अब ये दहशतगर्दी के ज़ुमरे में है और उसे उसी कानून के तहत लेना चाहिए। PTI से किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, इनके साथ वही होना चाहिए जो हमारी पार्टी के साथ हुआ। MKM का दो टोक मौक़िफ़। गवर्नर सिंध के मुत्तहिदा रहनुमाओं के साथ रात गई न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा मुसल्लह अफवाज के खिलाफ बात की जाए तो किसी को माफ़ी नहीं मिलेगी। PTI वालों को बानी से ताल्लुक तोड़कर मुहिब्बे वतन होने का सबूत देना चाहिए। PTI का बयानिया दफन हो चुका, ये बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वरगला रही है। बरतानिया में की गई बातें दहशतगर्दी के मुतरादिफ हैं। खालिद मकबूल सदीकी बोले, कराची को महारत से घुटनों पर लाने की कोशिश की जा रही है। वफाकी हुकूमत से मदद मांगी मगर सिंध हुकूमत रुकावटें डाल रही है। PTI की सियासत मनफी बयानिए और झूठ पर मबनी है। PTI के सोशल मीडिया पर मकबूलियत के दावे फरेब हैं। तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पर कोई हकीकी फॉलोअर्स नहीं है। वज़ीर ममलकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की गुफ्तगू। कहा PTI ने सोशल मीडिया पर झूठे फॉलोअर्स बना रखे हैं। सोशल मीडिया पर मसनूई रीच दिखाई जाती है। भारतीय प्रोपेगेंडा अकाउंट PTI मीडिया अकाउंट की पैरवी करते हैं। पाकिस्तान ने दौरा श्रीलंका के लिए 15 रुकनी T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया। सलमान अली आगा कौमी टीम की क़यादत करेंगे। विकेट कीपर बैटर ख्वाजा नाफे पहली बार T20 स्क्वाड में शामिल। बाबर आजम और शाहीन आफरीदी स्क्वाड में जगह न बना सके। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ भी सिलेक्टर्स का एतमाद हासिल करने में नाकाम। शादाब खान कंधे की सर्जरी के बाद T20 स्क्वाड में वापस। साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, उस्मान खान, फखर जमान, अब्दुल समद स्क्वाड का हिस्सा। नसीम शाह, इब्रार अहमद, फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, सलमान मिर्जा, वसीम जूनियर और उस्मान तारिक भी शामिल। 3 T20 मैचेस की सीरीज 7 से 11 जनवरी तक दिम्बोला में खेली जाएगी। कौमी टीम 4 और 5 जनवरी को मरहलावार श्रीलंका रवाना होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी का सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। डिजिटल वॉल पर इस्लामाबाद शहर की मॉनिटरिंग के निज़ाम का जायज़ा लिया। अमन आमा के इक़दाम का मुशाहिदा। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम का जायज़ा। कंट्रोल रूम में स्पेशल चाइनीज़ डेस्क पर सिक्योरिटी सर्वेलेंस का भी मुआयना। इस्लामाबाद सेफ सिटी को कैपिटल स्मार्ट सिटी बनाने का जामे प्लान तलब। मोहसिन नकवी ने कहा इस्लामाबाद पाकिस्तान का पहला कैपिटल स्मार्ट सिटी बनेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज। सुबह सवेरे मोटरवे और कौमी शाहराहों पर हद निगाह इंतहाई कम। ट्रैफिक की रवानी और मामूलाती जिंदगी मुतासिर। पंजाब के बेशतर इलाकों में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। लाहौर के इलाके रायबंद में फ़ज़ा सबसे ज़्यादा मुज़र सेहत। कुछ देर पहले पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 849 रिकॉर्ड। शेखुपुरा में 833, कसूर में 757 रिकॉर्ड। लाहौर में AQI 397 रिकॉर्ड। हुकूमत पंजाब की माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं अवामी ताउन के बगैर स्मॉग कंट्रोल मुमकिन नहीं। कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। यूट्यूबर आदिल राजा की गिरद घेरा तंग। हुकूमत पाकिस्तान ने आदिल राजा पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी आयद कर दी। नाम 4th शेड्यूल में शामिल। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी काबीना ने यूट्यूबर पर पाबंदी की मंजूरी दी।
पंजाब में मुल्क का पहला और मुनफरिद सहूलत ऑन दी गो बाजार आवाम की तवज्जो का मरकज। रेडी बानों को बाइज्जत रोजगार और शहरियों को मयारी और सस्ती अशिया मिलने लगी। रेडी बानों को 400 से ज्यादा स्टॉल्स की ओपन कुरानंदाजी के जरिए अलॉटमेंट ऑन दी गो बाजार को मरहलावार लाहौर के दीगर इलाकों तक वसी करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, सहूलत ऑन दी गो बाजार नवाज शरीफ के क्लीन और खूबसूरत लाहौर का विजन है। अपनी दुकानें मिलने पर रेडी बानों की खुशी को महसूस कर सकती हूँ। पंजाब भर में सहूलत ऑन दी गो बाजार जैसे प्रोजेक्ट लाए जाएंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है कि पंजाब हुकूमत ने तालीमी बजट को 3 गुना बढ़ाया। एजुकेशन बजट 17 से 46 अरब कर दिया। 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जो खौफनाक तस्वीर है। वालिदैन बच्चों के तालीमी अखराजात नहीं उठा पा रहे। कोयटा समेत बलोचिस्तान में गंदम का बहरान, आटे की कीमतें आसमान को छूने लगी। फी किलो आटा 130 रुपए में फरोख्त होने लगा। 20 किलो आटे का थैला 2500 और 50 किलो का 6200 रुपए तक पहुंच गया। फ्लोर मिल्स मालिकान का पंजाब से गंदम की तरसील पर पाबंदी खत्म करने का मुतालबा। सूबे भर में चीनी भी 200 रुपए किलो में बिकने लगी। पाकिस्तानी चीनी की सप्लाई बंद, शहरी दरामदी महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कराची चिड़ियाघर में नए पिंजरों और जदीद सहूलियात का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, कराची चिड़ियाघर के बारे में मनफी बातें की जाती हैं, हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं। कराची ऑनलाइन वारदातें करने वालों के गिर्द घेरा तंग, सीसीडी मुल्जिमान के खिलाफ एक्शन लेगा। पंजाब हुकूमत का सीसीडी को इख्तियारात देने का फैसला। मुल्जिमान की जायदादों की कर्की के लिए कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। साबिक वजीर खजाना और स्टेट बैंक की पहली खातून गवर्नर डॉक्टर शमशाद अख्तर इंतकाल कर गई। मरहुमा की नमाज जनाजा आज कराची में अदा की जाएगी। शमशाद अख्तर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की भी चेयरपर्सन थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल का डॉक्टर शमशाद अख्तर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। भारतीय फौज ने सोशल मीडिया पर पाबंदी की नई पॉलिसी जारी कर दी। जवानों और अफसरान को हुकूमत पर तनकीद से रोक दिया गया। सोशल मीडिया पर भारतीय एहलकारों के तबसरे लाइक और शेयर करना ममनू करार। BBC के मुताबिक हुकूमती पॉलिसीज पर तनकीद हिंदुत्व नजरिए के ज़ेरे असर लाने के खदशात भी कार फरमा। मुबसरीन का कहना है, इस फैसले के पीछे भारतीय फौज में बढ़ती बेचैनी है। मोदी हुकूमत फौजी इदारे को हिंदुत्व रंग देने की कोशिश कर रही है। – 2025 में दुनिया भर से 24,600 से ज्यादा भारतीय शहरी डिपोर्ट। सऊदी अरब से सबसे ज़्यादा 10,884 भारतीय डिपोर्ट किए गए। वजारत ख़ारजा ने भारतीयों के डिपोर्टेशन के अदाद शुमार राज्य सभा में पेश किए। खलीज टाइम्स के मुताबिक अमरीका 3,882, UAE से 1,469 भारतीय शहरी डिपोर्ट हुए। वीज़ा मयाद से ज़ायद क़याम, वर्क परमिट के बगैर काम और लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी वजूहात करार। लंदन में सिख कम्युनिटी का बांग्लादेशी हुकूमत के हक में मुजाहरा। भारतीय हाई कमीशन के बाहर जमा होकर भारत के खिलाफ नारे। कहा, उस्मान हादी का कत्ल इनकलाब का सबब बनेगा, भारत टुकड़े होकर बिखरेगा। मुजाहिरीन ने मोदी हुकूमत को असल चेहरा दिखाने वालों के कत्ल में मुलविस करार दे दिया। बांग्लादेशी सफारत खाने के सामने भारतीय मुजाहिरीन और खालिस्तान के हामियों में झड़प। सिख अफराद खालिस्तान का परचम उठाए बांग्लादेश की हिमायत करने पहुंच गए। बरतानवी पुलिस की मुदाखलत दोनों ग्रुप्स को अलग कर दिया।
3 रोज़ा मुज़ाकरात कामयाब। थाईलैंड और कंबोडिया के माबैन जंगबंदी पर अमल दरामद शुरू। दोनों ममालिक के माबैन फौजी जंगबंदी, फौजी नकलो हरकत मुंजमद करने पर इतफाक। दोनों ममालिक तकरीबकारी और साइबर क्राइम का मुकाबला करने में दावत पर भी रजामंद। जंगबंदी के 72 घंटे बाद 18 ज़ेर हिरासत कंबोडियन फौजियों को रिहा किया जाएगा। 20 रोज से जारी जंग में 100 से ज्यादा अफराद हलाक और 50 लाख बेघर हुए। यूक्रेनी सदर आज कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी से मुलाकात करेंगे। ज़ेलेंस्की की कल अमरीकी हममंसब से फ्लोरिडा में मुलाकात होगी। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की अपनी रेड लाइंस है, मुफाहमत का रास्ता भी निकल सकता है। सिक्योरिटी जमानतों की ज़रूरत है। रूस का यूक्रेन पर बड़ा फ़ज़ाई हमला, 500 ड्रोन्स और 40 मिसाइल दागे। अमरीका की शिमाल मशरकी रियासतों में शदीद बर्फानी तूफान। सड़कों पर कई इंच बर्फ की तह जम गई। हद निगाह इंतहाई कम। 100 से ज्यादा परवाजें मनसूख। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में इमरजेंसी नाफिज। कल से अब तक न्यूयॉर्क में 1 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है। जापान में बर्फबारी से फिसलन, 56 गाड़ियां आपस में टकरा गई। एक खातून हलाक और 26 अफराद जख्मी। तसादुम के बाइस कम अज कम 10 गाड़ियों में आग लग गई। बर्फबारी की वजह से रेस्क्यू एहलकारों को इमदादी कार्रवाई में मुश्किलात। दुबई में जमीरा बीच के करीब बाइक्स पर करतब दिखाने वालों के खिलाफ एक्शन। 90 मंजिलों को मोटरसाइकिलें कब्जे में ले ली गईं। पुलिस का कहना है कि अवामी तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी बरकरार रहेगी। नए साल का पहला सुपर मून 4 जनवरी को होगा। शहरी मुनफरिद और रोशन चांद का नज़ारा करेंगे। सुपर मून को वुल्फ मून भी कहा जाता है, जो आम चांद से 14% तक बड़ा होता है। ज़मीन के ज़्यादा करीब होने के बायस ज़्यादा रोशन भी होता है। सुपर मून एशिया समेत दुनिया के बेशतर हिस्सों में देखा जा सकेगा। पाकिस्तान में भी गरूब आफ्ताब के बाद चांद नुमाया नजर आएगा। इंटरनेशनल T20 लीग में कैरन पोलार्ड का लाठीचार्ज। एक ओवर में 30 रन बनाकर MI इंडीज एमिरेट्स को फतह दिला दी। पोलार्ड ने अफगानी बॉलर वकार सलाम खेल की दुर्गत बना डाली। 4 छक्के, चौका और एक गेंद पर 2 स्कोर किया। टेनिस का मुनफरिद मुकाबला आज दुबई में होगा। 1973 के बाद पहली बार मर्द और खातून टेनिस स्टार आमने सामने। आर्यना सबलेंका और निक ग्रेविस का जोड़ पड़ेगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:45 पर शुरू होगा। और गुलकार अली जफर की नई एल्बम रोशनी के गाने रुखसाना ने धूम मचा दी। गाने को यूट्यूब पर 30 लाख से ज्यादा मरतबा सुना जा चुका।